बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोजेक्ट का ये पार्ट आप देख सकते हैं जो कि कल डिस्कस किया था। मेन्यू डिज़ाइन इससे रिलेटेड जो कुछ है तो आज वो डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। ये न्यू बार ये बार थोड़ा बहुत है। इसके अलावा आप अगर उस पिक्चर को देखें जिससे हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो कौन सा है, ये है, ठीक है। तो ये पिक्चर है। इसके बाद यहाँ पे एक पिक्चर लेना और मतलब एक सेक्शन में पिक्चर लेना और एक में टेक्स्ट लेना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत ही बार आप लोगों ने इसको सेलेक्ट किया है। यहाँ से मैं ले लेता हूँ ऑफिस व्यू। तो यहाँ से कोई इमेज चूज़ करें जो उससे रिलेटेड हो। जस्ट हमने जस्ट ये करना है कि फॉर एग्जांपल ये इमेज, ये इमेज मैं चूज़ कर रहा हूँ। इसको सेव इमेज एज करें एंड ऑफिस डॉट जेपीजी के नाम से सेव हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, 10:30 में 24 क्लास में प्रोजेक्ट 2 में ये प्रोजेक्ट डॉट एचटीएमएल जो है आपका मेन पेज है। अगर आप देखें ये ओके, इसका टाइटल भी हम चेंज कर देंगे क्योंकि इनका टाइटल जो है वो न्यूबारिन बूटस्ट्रैप है। तो यहाँ पे को नाम क्या है इनका, SKOKOOB। स्कोको ये नाम मैंने ले लिया, स्कोको और कुछ यूँ। लास्ट में ये कुछ डिस्कस किया है। तो इस रिवीजन को ख़त्म करने के बाद हम यूँ करते हैं कि थोड़ा सा BR और BR लगा के यहाँ पे एक न्यू कंटेनर जो कि डेव क्लास आप देख सकते हैं क्या कंटेनर, और कंटेनर में क्या होता है रो ओके, और इसके बाद जो है वो कॉलम्स होते हैं। तो डेव क्लास आई थिंक डेव क्लास कॉलम डैश SM डैश 4 है, ठीक है। और 4 के अंदर एक IMG ले लेते हैं, ठीक है। IMG टैग IMG कहाँ पे है, इमेजेस फोल्डर के अंदर ऑफिस डॉट जेपीजी के नाम से है। और यहाँ पे क्लास आप देंगे इमेज को IMG डैश फ्लूइड। कंट्रोल S करें, अच्छा इमेज नहीं आया, देखते हैं इमेज के अंदर इसमें सेव नहीं हुआ, वो प्रीवियस फोल्डर में सेव हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऑफिस डॉट यहाँ पे इमेजेस में कंट्रोल V या ऑफिस डॉट जेपीजी सेव। इसके बाद अगर इनको तो ये आ गया। इसके अलावा अगर आप इनको फिर 5 में करते हैं 6 में करते हैं तो फिर ये आप पे डिपेंडेंट है, बट आई थिंक ये इसी तरह ही ठीक है। ये जो साइड कर्व हुए हैं ये फोटोशॉप से इमेज बनाया गया है, ये जस्ट इमेज है। हमने जस्ट आइडिया क्लियर करना है कि भाई यहाँ पे ये इसी तरह होता है। इसके बाद इसी रो में से ये डेफ कॉलम 4 ख़त्म हो गए तो फिर आपने क्या करना है, टैक्स लेना है, लेकिन कितने कॉलम में, डेफ क्लास कॉलम डैश SM डैश 6 में लेना है। और यहाँ पे टेक्स्ट एक आई थिंक H2 है, हेडिंग है, या H3 है, व्हाटएवर H3 है आई थिंक। और वो हेडिंग लिखा गया है कि वेलकम टू आवर टीम।
वेलकम टू टीम, लेकिन ये बोल्ड नहीं है ये टेक्स्ट। ठीक है, तो आई थिंक ये पैराग्राफ है और फिर इनको साइज दिया गया है, तो वैसे भी कर सकते हैं। या मैं वैसे करूँ कि वैसे ही हेडिंग ठीक है, हेडिंग ठीक है, जैसे हमने टेस्टिंग वही टेक्स्ट लाना है, बाकी पैराग्राफ है और पैराग्राफ को उसी तरह बनाए। आई मीन पैराग्राफ ठीक है, और पैराग्राफ में से यहाँ पे फंड साइज की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, तो यूँ बन गया। इसके बाद जो है लोरम एस्पेम है, तो मुझे ये हेडिंग लग रहा है, तो आप क्या करें, यहाँ पर एक H4 लिखें। कुछ डमी टेक्स्ट हैं ठीक, लेकिन ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 1 लाइन की है। लेकिन अब ये कम है H5 में। या फिर 6 में इनको लेंगे, या इनको भी पैराग्राफ में लेंगे तो सेट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो थोड़ा सा टेक्स्ट है ठीक, लेकिन बात कुछ यूँ है कि इनको कुछ और कॉलम्स में लिया गया है, इनको कुछ और कॉलम्स में लिया गया है। तो मतलब कि कॉलम SM6 के अंदर, कॉलम SM6 के अंदर क्या क्या है यहाँ पे। ये टेक्स्ट मैंने ज़्यादा लिया। और इस टेक्स्ट को टेक्स्ट डैश सेंटर करें, Ctrl+S, सेंटर पर यूँ लेंगे, या जस्टिफाई करें, जस्टिफाई से टेक्स्ट जस्टिफाई। ओके, ऐसे ही सेट है आई थिंक। ठीक है, ये जस्टिफाइड है वो ओके जस्टिफाई, या बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो उसी तरह ही सेट है सेंटर, तो इसी तरह भी सेट है। इसके अलावा फिर आप ये करें कि 6 को आप Ctrl+C करें, फिर से Ctrl+V करें, Ctrl+S। ओके, या फिर यूँ करेंगे ठीक है कि अच्छा इसको उसमें लिया गया है। ओके फाइन, इसको कहते हैं नेस्टेड नेस्टेड कॉलम। देखो ये मैंने कुछ यूँ किया कि ये मैंने 8 कॉलम लिए, ये एज अ होल मैंने 8 कॉलम लिए हैं ठीक है, एज अ होल इनमें से ये सब कुछ आ रहा है। तो फिर इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि यार 8 कॉलम के अंदर फिर मैं कुछ डिवीजन करूँ ठीक है, कुछ इस साइड पे कुछ इस साइड पे, तो फिर 8 कॉलम के अंदर फिर 12 कॉलम आ जाते हैं। अगर आप दोबारा नेस्टेड चाहते हैं तो आप रो लेंगे, और रो के अंदर फिर से वो है एज अ होल स्पेस उनको 8 मिला है, लेकिन फिर आप 12 कॉलम के हिसाब से यहाँ पे देंगे। तो मैंने तकरीबन इसको दिया है कुछ, और इसको फिर ये असाइन किया है सब कुछ।
रेफ क्लास 6 इसको दिया है, इसको 4 दिया है, अगर इसको भी 6 दे दूँ तो ठीक है। अदरवाइज इस पिक्चर को देखें तो तकरीबन इसी तरह ही है और इनका टेक्स्ट भी कम है। ठीक है जी। जस्टिफाई प्रॉपर्टी से क्या होता है? जस्टिफाई पर्पस ये होता है कि दोनों साइड जो है ये राइटिंग बराबर आ जाती है। ये देखो ना ई इधर होते हैं ना उधर होते हैं, कुछ टेक्स्ट इधर कुछ टेक्स्ट उधर, और अगर सेंटर पर करते हैं तो सेंटर में यूँ होता है, या बाई डिफ़ॉल्ट उनका जो आता है तो यूँ होता है। लेकिन यहाँ भी जस्टिफाइड है इस साइड से यहाँ से, तो जस्टिफाइड अच्छा लग रहा है। या आप फिर उसी तरह ही करें जस्ट जो जो कुछ है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है और स्किल्स ये बनाना। तो आ जाएं, हमने एक बटन बनाई भी थी ये अबाउट अस की, तो आई थिंक ये वही बटन है। कंट्रोल सी करता हूँ, लेकिन यहाँ पे डेव क्लास कंटेनर, कंटेनर के अंदर डेव क्लास रो और डेव क्लास कॉलम डैश SM12। मैं हमेशा ही SM देता आ रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसा ना हो आप मल्टीपल क्लासेस लिखेंगे, मल्टीपल स्क्रीन के लिए जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। ओके, यहाँ पे ये और यहाँ पे लिख लेता हूँ और स्किल्स, स्किल्स क्यों ये और स्किल्स। ओके फाइन, इनके लिए हाइट थोड़ा कम करें। और पैडिंग टॉप भी कम करें। ठीक है, और इसको अलाइन करें सेंटर पर। यहाँ पे भी दे सकते हैं। अगर इससे नहीं हुआ तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर CSS की प्रॉपर्टी देंगे। ओके, इससे नहीं हुआ तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर करें। इससे भी नहीं हो रहा, अच्छा। पे एंकर से निकाल देंगे और उनको उनको एक बटन की टाइप में ले लेंगे, ठीक है। या फिर ये कॉलम जो है कॉलम SM3 में ले लेंगे या 2 में ले लेंगे और इसको ऑफसेट डैश SM डैश 6 कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक हो गया। इससे सेंटर पे होगा, सेंटर पे ऑफसेट। यस, ऑफसेट से मूव होता है, ठीक है। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो है वो मूव हो रहा है। इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें कि कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, नहीं आ रही ना, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर इनको इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट पर आप देखें मोबाइल के स्क्रीन पर, तो मोबाइल में गैलेक्सी
सही गैलेक्सी S5 पर आप देखें तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इस पर सेट है मोबाइल, ठीक है। तो इनका रिस्पॉन्सिव लेवल भी सेट है। ओके, इसके बाद क्या करना है जी, ये है एक पैराग्राफ है। ये एब्सोल्यूट से क्या हो रहा है सर? ये पोजीशन एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट बेसिकली कभी कभी ये होता है ना कि वो नीचे नहीं आता, ठीक है। वो दूसरे दूसरे कंटेनर का जो वो होता है तो उनको छोड़ता नहीं, ठीक है। इनकी पोजीशन कभी फिक्स हो जाती है, ठीक है, तो उनको छोड़ देता है। तो उन पर फिर आप हाइट वगैरह ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर उन पर नहीं अप्लाई होती। अच्छा, तीसरा काम जो है आपने करना है, अभी टेक्स्ट लाना है। तो टेक्स्ट लाने के लिए आप न्यू रो भी ले सकते हैं, या इसी रो में से भी इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है पैराग्राफ में। Fine। और इस पर क्लास अप्लाई करें टेक्स्ट। इनके साथ भी यही टेक्निक करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे रो इंड हुई है, ये एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये रो है, जो कि यहाँ पे ये रो ख़त्म हो गई। तो इसके बाद फिर आप एक दूसरी रो स्टार्ट करें, और उस रो के अंदर आप उसी तरह डेफ क्लास कॉलम ये डमी टेक्स्ट। ओके, इसके बाद अब देखो इस टेक्स्ट को ओके। इसके बाद क्या करना है, अपने ये बनाने हैं, प्रोग्रेस बार बनाने हैं। तो प्रोग्रेस बार बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेते हैं प्रोग्रेस, फिर डिफरेंट प्रोग्रेस बार आप लेते हैं। लेकिन ये भी अगर आप देखें, ये आइडिया भी, मतलब ये रो यहाँ पे ख़त्म हो गई, तो आप दूसरी रो ले लें, एक डेफ क्लास रो, और इस रो के अंदर आप ले लें कॉलम 6, डेफ क्लास कॉलम डैश SM डैश 6। और 6 के अंदर क्या करना है, आपने प्रोग्रेस बार लेने हैं। तो प्रोग्रेस बार लेने के लिए आप क्या करते हैं, डेफ क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेते हैं प्रोग्रेस, ठीक। फिर प्रोग्रेस के अंदर आके आप क्या करते हैं, डेफ क्लास प्रोग्रेस बार ये क्लास देते हैं। और इसके बाद आप विड्थ देते हैं स्टाइल में, तो स्टाइल में मैं विड्थ देता हूँ, ये मल्टीपल प्रोग्रेस बार है, ठीक है। मतलब ज़्यादा 2-3 स्टाइल यहाँ पे इकट्ठे होके यहाँ पे जमा हुए हैं। तो मैं इसको दे देता हूँ कि 10%। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर आप देखें 90%, 90%, ओके। इसके अंदर लिखा है 90%। तो यूँ करते हैं कि 90% लिखते हैं, और इनका जो बैकग्राउंड है वो BG डैश डार्क करते हैं, ठीक। ये तो एक आ गया, ये 3 है, ठीक। इसके बाद जो है वो दूसरे का मेरे ख्याल में 80% है, क्योंकि अगर देखें
तो 10% इस साइड पे, 80% इस साइड पे, फिर रह जाएगा प्रोग्रेस बार का। तो 80% है और बीजी जो है वो वार्निंग है, क्योंकि वार्निंग कलर है ये, बीजी वार्निंग है। और यहाँ पे 90% लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, फोटोशॉप। शायद आप क्लास में नहीं थे, ये हमने डिस्कस की है, ठीक है, फोटोशॉप। और इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है लास्ट में। तो देखते हैं क्या आता है। तो यूँ आ गया फाइन। लेकिन इसका जो है वो हाइट ज़्यादा करना है थोड़ा। तो हाइट ज़्यादा करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोग्रेस में भी, ठीक, और ओके, यहाँ पर भी आप स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल, और स्टाइल में हाइट देते हैं। तो हाइट तकरीबन 40 पिक्सल, ठीक। और यहाँ पर भी आप स्टाइल में, बल्कि यहाँ पर सबके लिए ठीक है, क्योंकि सेम विड्थ होगा सबका। तो यहाँ पर भी आप हाइट देते हैं 40 पिक्सल, सेम प्रोग्रेस बार के डिवीजन को भी एंड प्रोग्रेस के डिवीजन को भी। कंट्रोल एस, और देखें बढ़ गया है, ठीक है। तो अगर आप और थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो कम करें। ये आपको इसलिए शो नहीं हो रहा कि यहाँ पे कंटेनर है, नीचे कुछ शो नहीं हो रहा। तो देखो ये प्रोग्रेस बार आ गया। इसका हाइट ठीक है कि कम करूँ, थोड़ा सा कम करूँ। चलो इसका थोड़ा सा 35 पिक्सल करते हैं, आई थिंक ठीक है। ओके, इसके बाद मल्टीपल प्रोग्रेस बार लेना, मतलब 4 है तो 3 और भी लेंगे, ठीक। जब 3 लेंगे तो मतलब इस 6 डिवीजन के अंदर लेंगे। तो ये प्रोग्रेस कंट्रोल सी करें, इसमें फिर चेंजेस करते हैं। इसके बाद इनको BR करें और ये पूरा का पूरा कंट्रोल सी करें। ये कंट्रोल एस एंड देखें ये आ गए। लेकिन अब इनको सेट करना है, क्या है, 87%, 70%, 75%। देखो 87% और 70, 75, 70, 75। और वहाँ पे HTML और CSS, वर्डप्रेस, जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे HTML और CSS, यहाँ पे वर्डप्रेस, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। और इसके अलावा उनका जो है वो थोड़ा सा, वो 15% है, इनका कम करेंगे। और ये तकरीबन 30% कम हुआ है, ये 20% कम हुआ है, ठीक है। चलो इसके लिहाज से सेट करेंगे ना, मतलब अगर वो 87% है, ठीक है, अगर ये 87% ये हो गया तो मतलब ओके 10% ये है, 10%, और 87% 10% हो गया ये, 10% ये हो गया। इसके अलावा 13% ये हो जाएगा, ये 80% है। तो ये तकरीबन ये 13% हो जाएगा, और ये 77% हो जाएगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना, अगर और भी थोड़ा सा ज़्यादा करें तो अच्छा लगेगा।
मतलब अगर इनको 75% करें और इनको 15% करें तो मतलब 15 + 75 + 10 तो 100 बन रहे हैं। तो इस तरह कम्बिनेशन बना, ठीक। तो इसी तरह हो गया। इसके अलावा फिर इनको और कम करना, इनको ज़्यादा कम करना, इनको 20% कम करना, तो वो आप करेंगे। मतलब फिर दूसरे को यहाँ पर इनको दे देना 10%, यहाँ पर इनको दे देना 20% और यहाँ पर इनको दे देना 60 + 80, इनको दे देना 70। ओके। और इसी तरह या और भी कम करें इनको, चलो इनको 70% ठीक है, फाइन है। इसके अलावा ये जो है 75% है, सेवेंटी 75% करें, 10%, 10%, इनको 15 करें। ओके, ये इस साइड पे आ गए और इसी तरह ये आपके इस साइड पे आने चाहिए। तो क्या कर देंगे आप, जस्ट इन कॉलम को कॉपी कर देंगे, क्योंकि रो के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं, 12 कॉलम्स होते हैं। ये रो स्टार्ट की है, इस रो के अंदर अभी हमने 6 कॉलम लिए हैं, ठीक। तो डायरेक्टली इनको इस पूरे के पूरे कॉलम्स को Ctrl+C करें। देखो ये यहाँ पे कॉलम ख़त्म हो गए, मतलब कॉलम -6 इंडेड, इनको कमेंट करें, यहाँ पर कहे कि भाई ये दोबारा से, और देखिए उसी तरह का। अब यहाँ पर डेटा चेंज करें, जस्ट इनमें से जो कुछ है, इलस्ट्रेटर, PHP, जुमला, MySQL, मतलब इलस्ट्रेटर, जुमला, PHP, MySQL, इसके अलावा 80, 76, 65, 85, ओके। और इस हिसाब से फिर कम ज़्यादा करें, ठीक है। अब फिर करें खुद, अब टाइम लगता है, इसमें क्या ज़रूरत है। इसके बाद देखो और स्किल्स के बाद क्या है, और टीम, तो बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह ये है। तो मतलब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं जो ऊपर है, ये जो कंटेनर है या ये जो रो है, अच्छा आई और स्किल्स, ये रो और ये रो, ये दोनों मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे Ctrl+C और दोबारा। चलो इस कंटेनर को इन करते हैं, मतलब यहाँ से ये कंटेनर स्टार्ट हुआ है यहाँ से और यहाँ पे एंड हुआ, ठीक। फॉर आवर स्किल्स। इसके बाद एक नए कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में से डेव क्लास कंटेनर, उनमें से ये एंड इसी को आप करें और टीम
फाइन, ये इनको थोड़ा सा ज़्यादा करें। ठीक है जी, तो और टीम आ गए, और टीम के बाद ये, इसके बाद ये लाने हैं 1 2 3 4। ठीक, तो क्या करना है आपने, ये रो यहाँ पे ख़त्म हुई, कंटेनर यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो चलो एक और रो लेते हैं यहाँ पे, डेफ क्लास रो, और इस रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं, 4 डिवीजन लेने हैं विद क्लास कॉलम डैश sm डैश 4 विद क्लास कॉलम डैश sm डैश, आई थिंक 2 के ही काफ़ी है, 2 है या 3 है, 3 के ही काफ़ी है। और हर एक के अंदर आपने क्या लेना है, इमेज लेना है, तो इसके लिए आपने इमेजेस को कॉपी करना होगा। आप कौन सी इमेजेस लेते हैं, जस्ट मैं 1 2 इमेजेस यहाँ से कॉपी करता हूँ। इमेज तो आ गया, लेकिन इनको अब सर्कल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्कल करने के लिए आई थिंक बूटस्ट्रैप का क्लास जो है वो है राउंडेड सर्कल, लेट्स सी क्या होता है। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, आपने बॉर्डर लगानी है स्टाइल, तो आपने बॉर्डर, ओके, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड येलो, वेरी गुड, कंट्रोल एस, और ये बॉर्डर लग गया। तो मतलब आप इस इमेज को कॉपी करें, बाकी फिर आप इमेजेस इनमें से चेंज करें, और इस डिवीजन में से भी इमेजेस। ठीक है, देखो इसके अंदर मैंने इमेज लिया हर एक डिवीजन के अंदर, एंड लेट्स सी यूँ आ गए। इसके बाद आप थोड़ा सा कुछ और भी करें, या अगर कम करने हैं तो डिवीजन कम करने होंगे, मतलब 2 करें। ठीक है, थोड़ा सा उनको मूव करें, ऑफसेट दे दे फर्स्ट वाले को। ठीक है, फाइन। इसके बाद हर एक इमेज के बाद जो है, लेकिन वो 3 में अच्छे लग रहे थे। ठीक, ओके, या फिर कंटेनर में लेना होगा, कंटेनर फ्लूइड लेना होगा, लेकिन इसमें से ठीक लग रहे हैं। अदरवाइज़ आप विड्थ हाइट से कंट्रोल कर सकते हैं खुद इनका अपने मुताबिक, 120 साइज़ देते हैं, 130 साइज़ देते हैं, तो उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो मसला नहीं आएगा फिर वहाँ पे, लेकिन इसी तरह फ़ाइन ही है। अच्छा, अब क्या करना है, हर एक, देखो ये डिवीज़न है, मतलब ये डिवीज़न में यहाँ पे यूँ,
ये रो है, रो के अंदर फर्स्ट डिवीज़न, ये सेकंड डिवीज़न, ये थर्ड डिवीज़न। तब यहाँ पे इमेज है, इनके अंदर ओके। अच्छा, हर एक इमेज के बाद क्या है, इनका नाम है, किसका नाम है, इनका वेब डिज़ाइनर। तो फिर से वही आइडिया है, ठीक है, वही नाम लेना है जो कि ऑलरेडी आपने लिया है, एंकर में लिया है हमने। चलो बस अभी एंकर में लिया है तो क्या हुआ, फॉर एग्जांपल शाहज़ेब या वेब डिज़ाइनर। लेकिन फिर इनको थोड़ा सा उस साइड पे करना होगा, या आप यहाँ पर, ये बेसिकली हमने मार्जिन लेफ़्ट किया है, ठीक। तो नीचे ले आए, ठीक है। और हर एक के साथ यही तरीक़ाकार अपनाएं। यहाँ पे वेब डिज़ाइनर, फ्रंट एंड डेवलपर, वेब डेवलपर। ठीक। इसके बाद क्या करना है, उसके बाद यूँ करना है कि एक और रो लेना है आपने, ठीक है। तो इसके लिए तो बहुत आसानी तरीक़ाकार है, कैसे, इस पूरे के पूरे रो को कॉपी करें, ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, पे कंट्रोल एस, लेकिन बी आर से कंट्रोल करना पड़ेगा।
ठीक है जी। ये इमेजेस जब चेंज हो जाए तो बड़ा चलेगा, इमेजेस को चेंज करें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, बहुत आसान। कैसे आसान, यहाँ पर एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर को ये बीजी डार्क दे देंगे। इसके बाद इनके अंदर देखो 4 डिवीज़न 4 डिवीज़न 4 डिवीज़न, ये कुछ टेक्स्ट लिया है, फिर बटन ली है रीड मोर की, फिर बटन दिया है बटन को, फिर इसके बाद जो कुछ चलो पॉसिबल हुआ तो वो कर देंगे, बाकी छोड़ दूंगा आपके लिए। चलो ये कंटेनर भी यहाँ पे ख़त्म हो गई। बियर तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डेफ को अपने क्लास का नाम देना है कंटेनर। वालेकुम सलाम से डेफ क्लास कंटेनर एंड इसके बाद डेफ क्लास रो क्लास समझ लगे ओके। apa masa-masa lagi sih nak denca kena mama saar waktu itu nak sare urkigi karta gori siraf no ko hoegi kana बिल्कुल say def class column dash sm dash 4 okay तो 4 किसे खोल दी, फर्स्ट ऑफ ऑल the container lava over के bg dot class they किसे खोल दी about us your heading official दी h4 def class column sm4 क्या official दी सी h4 about us what's official दी paragraph official दी other container fluid officially or the h4 class text line officially the class text light officially या द टेक्स्ट कलर वहम बिया आगा मुताबिक सेट की या दा कुम फोटोशॉप ने बगुलोगे द दे कुम बैकग्राउंड कलर भी आवा वाले ओके कुलाउ कूजा ओपन विद फोटोशॉप पिक्चर से भी आप फोटोशॉप पर कलर पिक कर सकते हैं। कंट्रोल सी और यहाँ पर बीजी डार्क को रिमूव करें, ठीक, और क्या करें स्टाइल में बैकग्राउंड कलर कंट्रोल एस ठीक। इसके अलावा फिर देखिए टेक्स्ट को, टेक्स्ट इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो टेक्स्ट को कम करें, ठीक। अबाउट अस को थोड़ा सा नीचे करें और इनके दरमियान स्पेस भी कम करें, फाइन है अभी। ओके, इसके बाद क्या करना है, एक बटन लेनी है,
ठीक है, तो वही बटन है, वही बटन फिर से ले लेता हूँ। जो एंकर मैंने लिया है ये कंट्रोल सी, बटन कहाँ पे है, इसके बाद, तो मतलब इस पैराग्राफ के बाद क्या है, यहाँ पे वो बटन है। तो देखते हैं बटन में क्या लिखा है, लर्न मोर। गलत तो नहीं देखा क्या कर, ठीक है। और क्या करना है इस बटन को, नो, बॉर्डर डैश बॉटम, बॉर्डर डैश बॉटम टू पिक्सल सॉलिड येलो। ठीक है, लर्न मोर, ओके। इसके बाद फ़ोटो स्ट्रीम है, तो फ़ोटो स्ट्रीम ये टेबल में लिए गए हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपने, फिर से बी आर देखें, ये देखो कॉलम SM4 से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि रो है, रो के अंदर कॉलम 4, देखो ये कॉलम 4 इसी में से जितना भी डेटा आएगा नीचे आएगा, फिर कॉलम 4 में से ये, फिर कॉलम 4 में से ये, ठीक है जी। तो क्या करते हैं यहाँ पे, ब्रेक ब्रेक, और इसके बाद टेबल लेते हैं, ठीक है। टेबल के अंदर क्या होते हैं, TR होते हैं, ठीक है। और TR के अंदर क्या होते हैं, TD होते हैं। और यहाँ पे आई थिंक 3TD है, और 3TD में से IMG इमेजेस के अंदर avatar.jpg plus IMG dash fluid, बहुत बड़ा गया, इसको फिर विड्थ हाइट से कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इमेज फ्लूइड से यहाँ पर विड्थ देते हैं 100 पिक्स, ठीक हो गया। इसके बाद ब्रेक ब्रेक देके सब कुछ सेट हो जाएगा। फ़ोटो स्ट्रीम भी एक अपने H5 लेना है। इसके बाद फोटो स्ट्रीम, और इस टेक्स्ट को क्या करना है, टेक्स्ट स्लाइड करना है, ओके। और इस इमेज को खूबसूरत बनाने के लिए आपने इसको फ्लूइड थंबनेल का क्लास देना है, या IMG थंबनेल, सॉरी। बूटस्ट्रैप 4 में भी इनके लिए क्लास जो है वो कौन सा है, IMG थंबनेल। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, हालांकि उसकी तरह अगर बनाना है तो राउंड इट करें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्लास दे दें राउंड इट, तो देखिए राउंड इट हो गया, ओके, अब सेट लग रहा है। और क्या करें, इस इमेज को कंट्रोल C, इसी को कंट्रोल V, इसी को कंट्रोल V, कंट्रोल S, यहाँ पर। अब क्या करना है आपने, इसको
दोबारा भी कॉपी करना है, यहाँ पे भी इस tr को दोबारा कंट्रोल C करे, वे कंट्रोल V करे, कंट्रोल S करे, एंड देखिए फोटो स्ट्रीम आ गया। फोटो इसमें से चेंज कर, फिर आपने 4 कलम यहाँ पे 4 कलम वहाँ पे ले लेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। इसी तरह आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। कोई कुछ मुश्किल है इसमें? कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। अगर आप थोड़ा सा सर्च करें, थोड़ा सा इन पे ध्यान दें तो नो वरीज। ओके, थैंक यू सो मच, टाइम लेट है। हाफिज़।